हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचबी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.3। प्रश्नावली 7.3 ये एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 7.3 है निर्देशांक ज्यामिति। तो हम लोग प्रश्नावली 7.1, प्रश्नावली 7.2 और यहाँ तक कि इनकी जितने भी इंट्रोडक्शन है ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाइए पहले उसे देखिए। चलिए डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पर। मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, चूँकि ये बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ये दिया गया है। मान लीजिए आपको एक त्रिभुज दे दिया है ABC। ऐसे मैं पहले से आपके लिए फिगर बना दिया हूं और इसका आपसे पूछ देता है कि त्रिभुज का केंद्रक हमें बताइए। पूछ देता है त्रिभुज का केंद्रक। आपसे ये बात को पूछता है कि त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है भाई। तो यहाँ पे कोई मध्य बिंदु देता है और यहाँ इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं, ठीक ना। इसको ही हम लोग केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक, ठीक। यहीं पर आपसे पूछ देता है इसका निर्देशांक, मान लीजिए O है, यहाँ पर देता है x, y, ठीक ना। और ये आपको त्रिभुज में ये दे दिया है, A का मान आपको दे दिया है, मान लीजिए देता है x1 y1, ठीक। यहाँ पर देता है आपको x2 y2, यहाँ पर देता है आपको x3 और y3। और आपसे केंद्रक का फार्मूला पूछ देता है। फार्मूला नहीं, इसका मान भी यहाँ पर केंद्रक भी ज्ञात करना है। तो पहले फार्मूला देखिए। तो फार्मूला होता क्या है, तो देखिए आपने त्रिभुज में मध्य बिंदु ज्ञात किया होगा, सेम कंडीशन वही है। देखिए पहले x के लिए देख लीजिए। x के लिए आपका होगा क्या, x1 + x2 + x3, x1 + x2 + x3, ये 3 है ना। इसके बटे हम लोग 3 कर देंगे, इसके बटे 3 कर देंगे। अब y के लिए लेते हैं। y के लिए अगर पूछता है तो लिखेंगे y1 + y2 + y3 बटा में 3, y1 + y2 + y3 बटा में 3। हम लोग इस फार्मूले पर अगर इसका मान पुट करेंगे तो हमें केंद्रक मिल जाएगा। तो चलिए अभी केंद्रक ज्ञात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको एग्जांपल भी दे दूं। मान लीजिए इसका वैल्यू x1 y1 जो दिया है, यहाँ पर आपको दे दिया है 2,3, ठीक ना, 2,3। और यहाँ पर आपको दे दिया है 0,-2 और यहाँ पर आपको दे दिया है 1,4, ठीक ना, ये दे दिया है। और आपसे बोल रहा है कि इसका आप केंद्र ज्ञात कीजिए। तो इस फार्मूला पर रखिए। तो पहले हम x के लिए रखते हैं, ठीक ना, हल करते हैं। देखिए हल करते हैं x के लिए। तो x के लिए x1 हम देखते क्या है, x1 आपका 2 है, रखिए 2। आपका x2 क्या है, तो x2 आपका 0 है, देखिए 0। x3 आपका क्या है, तो x3 1 है, देखिए 1। अब बटे में लिखिए 3। इसका वैल्यू आपका क्या आएगा, तो आपका इसका वैल्यू आता है, देखिए जोड़िएगा 2 + 1 3, 3/3, यानी कि आपका इसका मान आया है 1, ठीक। अब y के लिए देख लीजिए, y1 + y2 + y3 बटे 3। तो देखिए y1 आपका क्या दिया है, y1 आपका 3 दिया है, y1 3 और y2 -2। तो 3 -2 प्लस y3 आपका क्या दिया है, तो y3 आपका 4 दिया है, 4 लिखिए। अब बटे में 3, इसको भी करिए। तो ये 4 3 7 हो जाएगा, 7 से आपका 2 घट जाएगा, तो यहाँ पे आपका 5/3 आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। यानी कि आपका केंद्रक आ गया 1 1, ये माइनस का नहीं प्लस है ना, 5/3, 5/3 आपका केंद्रक भी ज्ञात हो गया। तो इस फार्मूले पर, लेकिन आपका एनसीईआरटी बुक में इस क्वेश्चन को दिया नहीं है। एनसीईआरटी बुक में केंद्रक पूछा ही नहीं है कहीं, फिर भी मैं बता दिया आपके लिए। चलिए अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है इसमें। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है आपके लिए ABC, एक त्रिभुज आपको दे दिया है और इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ दिया है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो इसको पहले लिख लीजिए। इसका x1 y1, x2 y2, x3 y3, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसके लिए फार्मूला पहले देखिए। फार्मूला होता है 1/2 बड़ा ब्रैकेट में, देखिए 2 तरीके समझाऊंगा, पहले इसको समझने कीजिए। पहले करिएगा x1 छोटे ब्रैकेट में y2 - y3, ये 1 था तो मैंने 2 लिखा, 2 के बाद 3 आया, ठीक। प्लस देंगे, x1 के बाद x2 आता है, x2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे y3 लिख दिए ना, तो y3 - y4 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो 4 तो नहीं होता है इसमें। त्रिभुज केवल 1 2 3 तक दिया है, तो फिर रिवर्स करेंगे, उल्टा आएंगे, तो 4 नहीं तो अब 1 आ जाएगा, तो लिखेंगे y1। अब आगे x2 भी लिख दिए, अब लिखिए x3,
x3। अब ब्रैकेट में देखिए y1 लिखे हैं तो y1 लिखिए, और y1 के बाद क्या आता है तो y2 आता है, तो लिखिए y2 ब्रैकेट क्लोज। यानी कि आपका ये त्रिभुज का क्षेत्रफल रहा। ऐसे भी नहीं तो देखिए इसको ऐसे भी लोग याद करते हैं, लिखते हैं 1/2, यहाँ पर लिखते हैं x1, ऐसे यहाँ पर कर देते हैं, फिर लिखते हैं x2, फिर यहाँ पर ऐसे कर देते हैं छोटा ब्रैकेट करके, फिर लिखते हैं x3, छोटा ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। अब यहीं पे करते हैं, कहते हैं कि 1 आ गया ना, 1 आ गया, तब लिखिए y2 माइनस y3। फिर कहते हैं जब 2 आ गया तो 3 आएगा, लिखेंगे y3, और 3 के बाद फिर 2 तो आता नहीं है, 3 के बाद 4 नहीं है तो 1 करेंगे तो y1 कर देंगे, ठीक। अब फिर कहते हैं y3 तो लिख ही दिए हैं आप, तो y1 आता है तो y1 लिखेंगे, अब y1 के बाद y2 आता है, बात वही हुआ आपका। जैसे मर्जी आप वैसे याद करिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये आपका होता है, ठीक। अब इसी फार्मूले पर आपका पूरा ये प्रश्नावली 7.1 हल हो जाएगा। चलिए अगर एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है, बोलता है संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, इस बात को याद रखिएगा। संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, लेकिन कैसे होता है इस बात को हम लोग जानेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि कोई हमारा ये त्रिभुज है, पहले ये तो त्रिभुज आपका बड़ा वाला ये है, यही त्रिभुज का कभी एक ऐसा समय आएगा कि ऐसे ये बन जाएगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे बनेगा। फिर एक बार ऐसे समय आएगा कि ओवरलैप करते 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 ये बिल्कुल इधर से पसर जाएगा, और ये जो बिंदु A B C है, ये कभी एक ऐसा समय आएगा कि पसर जाएगा, ऐसे बिल्कुल चौड़ा हो जाएगा, और ये B तो अपने जगह पर रहेगा, C अपने जगह पर थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, A यहाँ पर आ जाएगा, A आपका यहाँ पर आ जाएगा। अर्थात एक ही रेखा पर ये तीनों बिंदु आ जाएंगे, एक ही रेखा पर ये तीनों बिंदु आ जाएंगे। तो उस वक्त हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना भाई 0 होता है। याद रखिए संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, 0 होता है, इस बात को थोड़ा भूलिएगा नहीं। उसके बाद अब डायरेक्ट आते हैं आपका प्रश्नावली 7.3 पर। ये प्रश्नावली 7.3 में आपका पहला क्वेश्चन दिया है, बोला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं। ये शीर्ष आपको दे दिया है त्रिभुज ABC मानिएगा ABC, तो A का शीर्ष दिया है, B का शीर्ष दिया है, C का दिया है। तो ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, डायरेक्ट आता हूँ पॉइंट पर। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हम त्रिभुज एक बना दिए हैं जिसका शीर्ष जो था मैंने लिख दिया है। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उस क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लोग मान लेते हैं इसको x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x3, इसको मान लेते हैं y3, ठीक। अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पहले से बताया गया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताया गया है कि लिखना है आपको 1/2 बड़ा ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज, x2 y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज, x3 y1 माइनस y2। इस फार्मूले पर आपको ये मान इसका पुट करना है। तो चल लिखते हैं पहले फार्मूला 1/2, उसके बाद लिखेंगे हम लोग x1, आपका x1 2 है, लिखिए 2, छोटा ब्रैकेट में आपका y2 बोला है तो y2 देखिए 0, देखिए 0, माइनस माइनस y3 क्या है तो माइनस है 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। फिर बोला है x2, लिखिए x2, तो x2 कितना दिया है इसका मान, देखिए x2 का मान आपका दिया है -1, तो फिर -1। उसके बाद बोला है आपका y3 y1, y3 तो y3 -4 है, -4। फिर माइनस पहले से फार्मूला में होता है, y1 कितना है तो y1 आपका 3 है, लिखिए 3, प्लस x3 कितना है तो आपका x3 2 है, 2 रखिए। तो देखिए इसमें y1 कितना है आपका तो y1 आपका 3 है, 3 लिखिए, माइनस फार्मूला में होता है तो माइनस लिखिए। उसके बाद में y2 बोला है तो y2 देखिए कितना है तो y2 आपका 0 है, 0 लिखिए। इसका मान हम लोग पुट कर दिए। अब इसको देखते हैं, ठीक। देखिए कितना होगा, इसको तो 1/2 आप हमेशा कॉपी करते जाइएगा, ठीक। ये 4 दूना के 8 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस ये 4 3 7 होगा, -7 फिर -1 का गुणा होगा तो -7, तो जो है वो प्लस हो जाएगा, माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, +7 हो जाएगा, ठीक। फिर ये प्लस है, प्लस लिखिए, 2 3 6 हो जाएगा। इसको लिखिए 1/2
इसको करिए तो ये 8 7 15 होता है, अब 15 अच्छा 21 हो जाएगा। ठीक, 21 हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 गुणे 21, यानी कि आपका आ जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। आपका ये पहला क्वेश्चन का हल रहा। इसी में 2 क्वेश्चन दिया था, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल दिया है -5 - 1 3, -5 5, 2। तो देखिए इसे भी हल करते हैं। इस बार हमने त्रिभुज नहीं बनाया है, डायरेक्ट जैसे शीर्ष दिया था वैसे लिख दिए हैं, लेकिन हाँ इसको हम जान लेते हैं, ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको y2, x3 y3। हाँ फार्मूला याद नहीं हो रहा भैया, लिखते रहिए, बार बार प्रैक्टिस में आ जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 था पहला का ही। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको हमेशा लिखना है 1/2, उसके बाद लिखना है आपको x1, इसके बाद 1 के बाद 2 आ गया तो y2 - y3, 2 के बाद 3 आ गया, प्लस लिखना है x2, फिर लिखना 3 के बाद क्या आता है, तो 3 के बाद 4 तो है नहीं तो 1 आएगा, तो y3 - y1, फिर उसके बाद आ गया आपका x3, इसमें y1 आ गया तो y1 के बाद क्या आता है, तो y1 के बाद y2 आता है। ये आपका फार्मूला रहा है। इसी फार्मूला पर इस मान को हम लोग रखेंगे। चलिए रखते हैं 1/2, x1 आपका कितना रहा भैया, तो -5 रहा, लिखिए -5 ब्रैकेट में, ये फार्मूला है। y2 देखिए y2 आपका कितना रहा है, तो y2 -5 रहा। ठीक, लिखिए -5, उसके बाद माइनस दिया है फार्मूला में तो माइनस लिखिए। y3 आपका दिया है तो y3 आपका 2 दिया है तो लिखिए 2, फिर प्लस दिया है x2 आपका कितना दिया है, तो x2 आपका 3 दिया है, 3 लिखिए। ब्रैकेट दिया है y3 तो y3 आपका 2 दिया है, 2, माइनस है तो माइनस लिखिए। y1 आपका कितना दिया है, तो y1 आपका -1 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x3 देखिए तो x3 आपका दिया है कितना, तो 5 दिया है। ठीक, देखिए y1 आपका कितना दिया है, तो y1 -1 दिया है, तो -1 लिखिए, फिर माइनस फार्मूला में है तो माइनस लिखिए। y2 कितना दिया है आपका, तो y2 -5 दिया है, तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक, इसको करते हैं, देखिए ये हो जाएगा 1/2, ये 5 2 7 होगा, -7 होगा, 7 5 35, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 35 हो जाएगा। अब आपका ये 3 हो जाएगा, 3 लिखे 9 हो जाएगा, फिर प्लस दीजिए, ये 4 हो जाएगा, इसमें से 4 5 20 हो जाएगा। उसके बाद इसको करिए 1/2 हो जाएगा, गुणे इसको जोड़िए तो 30 20 50 हो गया, और 50 10 60 हो गया, और 60 4 64 हो गया। काट डालिए, 32 दूना के 64 होता है ना, यानी कि आपका आ गया 32 वर्ग इकाई, 32 वर्ग इकाई। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का दोनों क्वेश्चन समझ में आया है। अगर समझ में आया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। संरेखी का मतलब याद रखिएगा मेरे भाई कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें 0 होता है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि 7, -2, 5, 1, 3, k। अब क्वेश्चन संरेखी से बोला था, तो हमने बिंदु ए और बी और सी जैसे दिया था मैंने लिख दिया है, केवल ए बी अपने तरफ से डाले हैं, ठीक ना। तो संरेखी बोला है ना, तो संरेखी के लिए थोड़ा समझ लीजिए मेरे भैया, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यह लिखिए पहले हल, यह संरेखी है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 होगा। इस बात को मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, तो थोड़ा याद रखिएगा। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा तो लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, फार्मूला लिखिए 1/2 x1 प्लस सरियर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, हमने फार्मूला रख दिया है। अब इस बिंदु को मान लेते हैं, इसको x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, इसको
इसको x2 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, इसको x3, इसको y3। जैसे जैसे दिया है हम लोग इसका मान पुट करेंगे। तो चलिए पहले इस बात को जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, तो आप रख दीजिए 0। कैसे होता है, चूँकि संरेखीय है तो 1/2 है, तो 1/2 भी लिख डालिए। x1 देखिए आपका x1 7 है, तो लिखिए 7। y2 देखिए, y2 आपका 5 है, सॉरी y2 आपका 1 है, लिखिए 1। माइनस दिया है y3 आपका k है, लिखिए k। x2 आपका कितना है, 5 है। y3 कितना है, y3 आपका k है, माइनस दिया है। y1 आपका क्या है, तो y1 आपका -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x3 देखिए क्या है फार्मूला, x3 3 है। y1 आपका कितना है, तो y1 आपका -2 है, माइनस फार्मूला में है। y2 कितना है, तो y2 आपका 1 है, 1 हो गया। मान पुट कीजिएगा, थोड़ा मान पुट करने में मिस्टेक हो जाता है सबसे। तो 1/2 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस, सॉरी यार मिस्टेक हो गया, 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10, ये देखिए माइनस ये 3 हो जाएगा, माइनस तितली के 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये हो गया 0, ये हुआ आपका 1/2। अब देखिए ऐसा करते हैं कि जोड़ेंगे तो ये -7k है और 5k है ये, तो पहले ये तो हो जाएगा -2k, और ये आपका हो जाएगा 10 17, और 17 से आप 9 घटाएंगे हो जाएगा 8। ठीक, अब एक बात याद रखिए, ये जो गुणा है इधर आकर पलट जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा भाग करिए, ऑलवेज 0 ही आएगा। तो इनको हटाइए, डायरेक्ट लिखिए 0 = -2k प्लस 8। तो ये माइनस जो है इधर जाकर पक्षांतर होगा, तो ये प्लस में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2k = 8। ये जो 8 है 2 चौके 8 आ जाएगा, यानी कि आपको देखने को मिला है कि k का मान आपका 4 आया है। पहला क्वेश्चन। इसी में एक क्वेश्चन और दिया है, दूसरा भी देखते हैं। ये दूसरा सवाल आपका पहला है, दूसरा में दूसरा क्वेश्चन दिया है 8,1 k, -4 2, -5। चलिए इसे भी हल करते हैं। देखिए हम मान रख दिए हैं, इसको मानते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। संरेखी के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 0 होता है, इस बात को याद रखिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा आपका, इस बात को याद रखिएगा। फार्मूला लिखते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y2, सॉरी यार y1 x3 y1 माइनस y2। सवाल लगाइएगा, फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसका मान रखते हैं। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 0 होता है, रख देते हैं यहीं पे, 1/2 भी लिख देते हैं यहीं पे। x1 आपका कितना है, तो 8 है, 8 लिखिए। y2 आपका कितना है, तो y2 आपका -4 है, -4 लिखिए। फार्मूला माइनस होता है, माइनस लिखिए। और y3 कितना है, तो आपका y3 आपका -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा। उसके बाद x2 देखिए, x2 आपका k है, देखिए k। y3 देखिए, y3 आपका -5 है, -5 माइनस फार्मूला में है। y1 आपका कितना है, तो y1 आपका 1 है, y1 लिखिए। उसके बाद में x3 देखिए, x3 आपका 2 है। y1 देखिए, तो y1 आपका 1 है। y2 देखिए, तो y2 आपका -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको भागाइए, यहाँ पे ट्रांसफ़र कीजिए, तो गुणा है तो भाग हो जाएगा। तो मैंने कि जो भी होगा जब पक्षांतर होगा तो 0 होगा। 0 में किसी भी संख्या से गुणा भाग करिएगा तो 0 ही होगा, तो इसको 0 कर दीजिए डायरेक्ट। इसको देखिए ये हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर, तो 8 कम 8 हो जाएगा आपका, 8 कम 8। इसको मल्टीप्लाई करिए तो 6 हो जाएगा ना, तो 6k हो जाएगा। लेकिन याद रखिए माइनस होगा, -6k हो जाएगा, ठीक। ये माइनस है, और उसके बाद प्लस ये है ना, 5 हो गया, 5 दूना के 10 हो गया, यानी कि 0 बराबर ये आपका आता है 10 8 18 हो गया क्या, हाँ 18 आ गया, 18 और ये -6k। तो ये माइनस इधर पक्षांतर कीजिए, तो ये हो जाएगा 6k = 18। तो छतरी 18, यानी k का मान आपको आ गया 3।
अब के का मान भी आपका आ गया 3, यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और एक बात और जानिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है ना भैया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड VVI यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई ये त्रिभुज है, इसका शीर्ष दिया है, एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, और उसके मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बनेगा, उसका भी अब ज्ञात करना है क्षेत्रफल। बोला इस क्षेत्रफल का दिए हुए, माने इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, कुछ नहीं सोचेंगे, पहले निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं, लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल = 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका हम लोग मान पुट करते हैं। देखिए पहले इसको हम मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3। ठीक, जैसे हम लोगों ने इसका मान माना है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इस फार्मूले पर हम लोग रखेंगे। तो चलिए पहले रखते हैं, लिखते हैं 1/2 x1 का मान कितना दिया है, तो x1 का मान 0 है, लिखिए 0। उसके बाद बोला है y2, देखिए y2 1 है, माइनस दिया तो माइनस रखिए। y3 बोला है, y3 आपका 3 है, 3 रखिए, प्लस x2 बोला है, x2 का कितना मान है, 2 है, 2 रखिए। y3 बोला है, तो y3 आपका कितना है, तो 3 है। y1 बोला है, -1 है, तो -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो गया। x3 देखिए, x3 आपका 0 है, 0 रखिए। y1 देखिए, y1 आपका -1 दिया है, तो -1 रखिए, माइनस फार्मूला में है। y2 आपका 2 है, सॉरी 1 है, तो 1 रखिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ठीक, अब इसे हल करते हैं। देखिए 1/2, ये जो संख्या है आएगा -2, और -2 का 0, किसी भी संख्या का 0 मल्टीप्लाई करिएगा तो ऑलवेज 0 ही आएगा। ये 4 हो गया, 4 दूना के 8 हो गया। फिर वही बात, ये -2 होगा, -2 या किसी भी संख्या का 0 मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 ही होगा। ठीक, तो आपका आ गया 1/2 गुणे 8, ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि इसका आ गया आपका 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। ठीक ना। अब इसका बोला है ये त्रिभुज जो हैं इसके मध्य बिंदु, देखिए अब पहले हम लोग इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। ठीक ना, यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग P, उसके बाद यहाँ मान लेते हैं Q, यहाँ मान लेते हैं R। तो मध्य बिंदु ज्ञात करना है हमें, तो चलिए लिखते हैं पहले P बराबर AB का मध्य बिंदु, यानी कि AB का मध्य बिंदु आपका P है। तो देखिए इसका फार्मूला आपके लिए x के लिए होता है x1 + x2/2, y के लिए वही होता है y1 + y2/2। इस पर हम लोग मान इसका पुट करते हैं। देखिए x1 आपका 0 है और x2 आपका 2 है, यानी कि 0 + 2/2। y के लिए क्या होगा, तो y के लिए है y1 -1 और ये y2 +1, -1 + 1/2। ये आपका आएगा 2/2, ये आएगा 0/2।
यानी कि कट जाएगा, इसका मान आएगा 1,0, 1,0। ये आपका किसका मान रहा, तो ये P का मान रहा 1,0। ठीक, अब वैसे ही निकालेंगे हम लोग Q के लिए। तो देखिए Q के लिए भी देख लीजिए, Q BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु। तो देखिए x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक, तो देखिए x1 आपका इसमें देखना है, इसको मान लीजिए यहाँ पर x1, इसको y1। ठीक, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लिए y2। तो x1 आपका कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस x2 आपका कितना हुआ, तो x2 आपका 0 हुआ, बटे में 2 हुआ। y1 आपका कितना हुआ, तो 1 हुआ, y2 आपका 3 हुआ, बटा में 2 हुआ। तो ये हो जाएगा 2 बटा 2, कट जाएगा, इसका मान 1 आएगा, ये 4 बटा 2, ये 2 दूनी के हुआ, ये 1 कम 1, यानी कि इसका मान आया है आपका 1,2। आपका 1,2, इसको लिख लेते हैं भी 1,2, 1,2। अब R का निकालते हैं, लिखते हैं इसे भी, R बराबर AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु। सेम प्रोसेस वही है, x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। तो x1 आपका इसमें से कितना है, देखिए x1 आपका 0 है, तो रखिए 0, प्लस x2 आपका 0 है, इसको भी रखिए 0 बटे 2, y1 आपका -1 है, y2 आपका 3 है बटे 2। ठीक, तो ये हो जाएगा 0 बटा 2, ये हो जाएगा 2 बटा 2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0, ये कट जाएगा तो 1, यानी कि इसका मान आया है 0,1, 0,1। अब ये जो त्रिभुज बना है PQR से, अब इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं, ये जो त्रिभुज बना है PQR, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2, इसको मानते हैं x3 y3। और ये त्रिभुज जो PQR बना है, तो हम लिखे हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो पहले हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसी फार्मूले पर हम लोग इसका मान पुट करेंगे। तो देखिए x1 आपका कितना है, देखिए x1 आपका 1 है, x1 आपका 1 है, देखिए 1 है, 1। y2 देखिए, तो y2 आपका यहाँ पे 2 है, 2 रखिए, माइनस दिया है माइनस रखिए। y3 आपका 1 है, 1 रखिए। x2 आपका कितना है, x2 आपका 1 है, 1 रखिए। y3 आपका 1 है, 1 रखिए। y1, तो y1 आपका 0 है, तो 0 रखिए। x3 देखिए, x3 आपका 0 है, 0 रखिए। y1 आपका 0 है, 0 रखिए। y2 आपका 2 है, 2 रखिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब देखिए इसका मान कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये 2 से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा ना,
तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो फिर 1 ही होगा, और फिर ये तो किसी भी संख्या में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ये आ गया 1/2 गुणे 2, ये 2 से कैंसिल हो गया, यानी कि आ गया 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई। इस छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल रहा, और बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप ज्ञात किए हैं 4 वर्ग इकाई। अब इसका अनुपात हमें बताना है। चलिए अनुपात देखते हैं। देखते हैं प्रश्नानुसार, एरिया त्रिभुज PQR बटे में एरिया त्रिभुज ABC, ये छोटा त्रिभुज बटे में बड़ा त्रिभुज। तो इसका देखिए अनुपात कितना आया था आपका, बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज है, छोटा त्रिभुज का आपका वर्ग 1 वर्ग इकाई आया है 1, और बड़ा त्रिभुज का आपका 4 वर्ग इकाई आया है, 4 वर्ग इकाई लिख देते हैं। यानी कि इसका रिजल्ट क्या होगा आपका 1/4, 1/4। मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया है। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपका मान दिया था मैंने पुट कर दिया है, चतुर्भुज बना दिया है। लेकिन हमें तो चतुर्भुज का फार्मूला तो याद नहीं है, हमें सर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला याद किया है। तो चलो भाई इसको ऐसा करते हैं हम लोग, ये जो चतुर्भुज है यहाँ से हम लोग मैच कर देते हैं इसका ये विकर्ण को। जब विकर्ण को मैच करेंगे तो त्रिभुज एक बन जाएगा आपका ये, और एक बन जाएगा ये, यानी कि 2 त्रिभुज बन गया। दोनों त्रिभुजों का मान निकालने के बाद दोनों को जोड़ देंगे भैया, और जब जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो पहले हल, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहा, तो लिखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक। तो इसको मान लीजिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ठीक। अब इस पर हम लोग इसका मान पुट करेंगे। तो चलिए पहले लिखते हैं यहाँ पे 1/2, ये जो फार्मूला है लिख दिए, यहाँ से हमने कॉपी किया यहाँ पे। अब मान पुट करते, x1 आपका कितना दिया है तो -4 दिया है, लिखिए -4 ब्रैकेट में y2 बोला है तो y2 देखिए ना, y2 आपका -5 है, लिखिए -5। फार्मूला में आपका माइनस दिया है तो माइनस लिखिए। y3 आपका कितना दिया है तो y3 आपका -2 दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपका x2 कितना दिया है तो x2 आपका दिया है -3, लिखिए -3। आपका देखिए y3 आपका -2, y1 आपका -1 तो -2 दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर देखिए x3 देखते हैं, ठीक। x3 आपका कितना दिया है तो x3 आपका 3 दिया है, y1 आपका -2 दिया है, y2 आपका -5 दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब इसका मान कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो आएगा ये 1/2, यहाँ पे बचेगा -3 तो -3 बचेगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, डायरेक्ट 12 लिखिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 बचेगा, 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करिए तो 0 ही आएगा, तो ये 0 लिखिए डायरेक्ट, ठीक। अब इसको लिखिए, यहाँ पे बचेगा आपका 3 अतिथि लिखे, ये 9 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो आपका ये बचेगा, यानी कि हो जाएगा 21/2 ये वर्ग इकाई,
वर्ग इकाई। ये पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल रहा। अब इसको हम लोग माने थे ना, अब इसको लेंगे त्रिभुज दूसरा को, तो लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल। तो इसको x1 y1 माने हैं, इसको मान लेते हैं x2 y2, चूँकि ये दिया है x3 y3। ठीक, तो देखिए लिखिए पहले फार्मूला, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। अब इसका जैसे जैसे मान दिया है हम लोग इसका मान पुट करेंगे। तो देखिए 1/2 x1 आपका कितना दिया है, x1 कहाँ के भैया, हाँ ये है -4 दिया है। y2 देखिए, y2 आपका 3 दिया है। y3 देखिए -2 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा। x2 देखिए 2 दिया है। y3 देखिए -2 दिया है। y1 देखिए माइनस फार्मूला में है, y1 आपका -2 दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x3 देखिए, x3 आपका 3 दिया है। y1 आपका -2 दिया है, माइनस y2 आपका बेटा, तो y2 आपका 3 दिया है। ठीक, जैसे जैसे दिया हमने मान पुट कर दिया। ज़्यादातर सवाल गलती होते हैं तो मान पुट करने में ही, इधर उधर का मान कुछ दूसरे रखा जाता है। तो देखिए 1/2 हो गया, ये 3 2 5 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, लेकिन माइनस है, याद रखिए -20 हो गया। ये यहाँ से 0 हो जाएगा, और 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करिए तो 0 ही होगा। ठीक, फिर यहाँ पे आ गया आपका माइनस दिया है, तो -6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अब 5 3 15, तो -15 हो जाएगा, -15। ठीक, इसको मान आपका -15 आया है। तो ये 20 10 30 30 5 35 हो गया, यानी कि -35/2 आ गया वर्ग इकाई। लेकिन एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल या क्षेत्रफल माइनस में नहीं लिखा जाता है, तो ये प्लस इसको कर दीजिए, ये आएगा 35/2 वर्ग इकाई। अब ये हमको लिखना है, ये पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC दोनों को ज्वाइंट करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, लिखते हैं कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बराबर ABCD बराबर त्रिभुज, या लिखिए क्षेत्रफल ABC, क्षेत्रफल ABC प्लस क्षेत्रफल ADC, क्षेत्रफल ADC। तो ये हम लोगों का पहला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपका आया है 21/2। तो लिखते हैं यहाँ पे 21/2 प्लस त्रिभुज ADC का, तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल आपका आया है 35/2। तो लिखिए 35/2, दोनों को जोड़िएगा आप, तो आपका आएगा दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा 5 1 6, ये हो गया 3 2 5 बटा में 2, यानी कि ये हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 2 8 16, यानी कि 28 वर्ग इकाई। आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हल हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, अध्याय 9 उदाहरण 3, पूरा बढ़िया से बायोडाटा दिया है भाई, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए, जिसके शीर्ष A
4 कामा -6, बी 3 कामा -2 और सी 5 कामा 2 है। तो चलिए देखते हैं। देखिए भाई, देखते ही नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बात को ज़रा याद रखिएगा, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें समझने की बात यह है कि बोला है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका है। ये मान लीजिए हमने ये त्रिभुज बनाया है और इसका माध्यिका हम यहाँ से यहाँ तक मैच करेंगे, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक मैच करेंगे। तो बोला है कि माध्यिका है उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। जब ये माध्यिका है, ये माध्यिका दिया है तो यहाँ से यहाँ मैच करेंगे, तो बराबर इन जितना इसका क्षेत्रफल होगा इतना इसका क्षेत्रफल होगा। यानी कि इसी बात को बोला है कि इसे 2 त्रिभुजों में, बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो इसे हम हल करते हैं। देखिए हमने माध्यिका मैच कर दिया है। और एक बात को और ध्यान दीजिए, ये डी जो है ना, डी मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है किसका मध्य बिंदु है भाई? तो ये बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का, याद रखिएगा। ये डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है। तो पहले हमें डी का मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा, डी का मध्य बिंदु। चलिए ज्ञात करते हैं, लिखते हैं बीसी का मध्य बिंदु। लिखो बीसी का मध्य बिंदु डी, बीसी का मध्य बिंदु डी। तो इसका फार्मूला आपका होता है x1 + x2 बटा में 2 y1 + y2 बटा में 2। तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे x1 इसको मान लीजिए, ठीक, और x2 इसको मान लीजिए। हम लिख इसलिए नहीं रहे हैं कि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो फिर लिखना पड़ेगा, तो इरेजर तो है नहीं, पेंसिल तो है नहीं, इसे मिटाएंगे। तो इसको आप x1 मान लीजिए, x1 कुछ पल के लिए मानिए x1 ये 3 हो गया, फार्मूला में प्लस दिया है। x2 आपका 5 है, +5 बटा में 2। y1 देखिए, y1 आपका -2 है, -2 प्लस फार्मूला है प्लस, y2 आपका 2 है, 2 बटा में 2। इसको जोड़िए, तो जोड़िएगा तो आपका ये आएगा 8 बटा 2 और ये आएगा 0 बटा 2, ठीक। तो ये डिवाइड होगा, 4 आएगा, ये तो 0 होगा, यानी कि आ गया 4,0। आपका डी का निर्देशांक आ गया 4,0। अब हमें इस त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, दोनों का अलग निकालना है। तो चलिए पहले हम इसको मानते हैं x1 y1, डी को पहले मान लिए x1 y1, इसको मान लिए x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3। पहले निकालते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। हमने मान लिया है 4,0 को x1 y1, ये 3,-2 को x2 y2, इसको मान लिया है 4,-6 को x3 y3, ठीक ना। अब निकालते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक। जैसे जैसे दिया है उसका मान हम लोग रखेंगे। लिखेंगे 1/2, x1 आपका 4 दिया है, तो y2 आपका दिया है -2, फार्मूला में आपका माइनस दिया है तो माइनस लिखिए। y3 देखिए, तो y3 आपका -6 दिया है, देखिए y3 आपका -6 दिया है, लिखिए -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप देखिए x2 कितना दिया है, तो आपका x2 दिया है देखिए 3, लिखिए 3। y3 देखिए, y3 आपका दिया है -6, लिखिए -6, फार्मूला में आपका माइनस है, माइनस लिखिए। y1 आपका कितना दिया है, तो y1 0 दिया है, 0 लिखिए। x3 देखिए, तो x3 आपका 4 दिया है, 4 लिखिए। y1 आपका कितना दिया है, तो y1 आपका 0 दिया है। y2 आपका कितना दिया है, तो y2 -2 दिया है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सीधा हल करते हैं, देखिए हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 चौके 16, यहाँ पर 3 - 6 को गुणा करेंगे तो माइनस प्लस को गुणा हो तो माइनस होगा, और 3 छके 18 हो जाएगा, -18। यहाँ पे आपका प्लस हो गया, 4 दूना के 8,
ठीक, यानी कि हो जाएगा 1/2 गुणे यहाँ पे 16 माइनस 18, चलिए ब्रैकेट में रखो भाई, और ये प्लस 8। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे यहाँ पे 16 8, इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14 यानी कि 24 हो जाएगा। 24 में से 18 जाएगा तो 6 बचेगा 2/3, यानी कि आपका आ गया 3 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई। अब निकालते हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो लिखिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, फॉर्मूला पर लिखिए 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हमने फार्मूला लिख डाला। तो देखिए हमने पहले से ही x1 मान लिया है और x1 y1, तो इसको मान लेते हैं x2 और y2, x3 y3 तो पहले से माने हुए हैं। इसका जैसे जैसे मान दिया है हम लोग इसका मान इसमें पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। रखते हैं 1/2 x1, देखिए आपका x1 आपका 4 दिया है तो 4 रखते हैं। x1 आपका 4 दिया है 4, y2 आपका कितना दिया है, y2 आपका 2 दिया है 2, माइनस फार्मूला में है आपका y3, देखिए y3 बोला है तो y3 आपका कितना दिया है -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा। x2 आपका कितना दिया है, तो x2 आपका 5 दिया है तो 5 लिखिए। आपका y3 कितना दिया है, तो y3 आप देखिए y3 -6 दिया है, फार्मूला में आपका माइनस है। y1 आपका कितना दिया है, तो y1 आपका 0 है, 0 लिखिए, प्लस x3 देखिए तो x3 आपका 4 दिया है 4, इसमें y1 देखिए तो y1 आपका 0 दिया है और y3 फार्मूला दिया है y2 तो y2 आपका फार्मूला कितना है, y2 आपका 2 है 2। जैसे दिया था हमने इसका मान पुट इसमें कर दिया। अब इसका मान कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हो जाएगा 1/2, ये 8 चौके 32 हो गया, ये 6 5 30 हो गया, -30 माइनस प्लस गुणा होता माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस गुणा फिर माइनस होगा तो 8 हो जाएगा। यानी कि इसका हम लोग मान कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32 माइनस 38। अब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे -6, तो -6 आएगा तो ये 3 आ गया, यानी कि -3 आ गया। तो कभी भी निगेटिव में क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करते हैं, क्षेत्रफल होता है कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। तो इसको हम पॉजिटिव में 3 वर्ग इकाई लिखेंगे, 3 वर्ग इकाई। तो देखिए 3 वर्ग इकाई इसका भी आ गया, ये त्रिभुज आपका ADC का यानी कि इसका भी ADC का, और ये त्रिभुज हम लोग का ABD का इसका भी आपका 3 वर्ग इकाई आ गया। यानी कि इसका कहना था, सवाल का यही कहना था, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो ये माध्यिका जो थी, ये माध्यिका 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित कर दिया। इसका भी 3 वर्ग इकाई आया क्षेत्रफल, इसका भी तीन वर्ग इकाई क्षेत्रफल आया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।